हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, यानी हार्ट कैसे कंडक्ट करता है, ये आज हम जानने वाले हैं। इसके पीछे वाले वीडियो में हम बता चुके हैं हार्ट के बारे में, यानी हार्ट की जो भी प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में, हार्ट वाल के बारे में, हार्ट वाल्व के बारे में, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और सर्कुलेशन के बारे में और टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बारे में। ये सब कुछ हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का जो वीडियो है वो है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हम लोग का कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, यानी इसको अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हमारे हार्ट का कंडक्ट, यानी जो हमारी हार्ट बीट होती है, जो हार्ट हमारा धड़कता है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा हार्ट कैसे धड़कता है, उसी को हम बोलते हैं कैसे कंडक्ट करता है, यानी हमारे हार्ट की धड़कन कैसे चलती है। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो अपना कंटिन्यू कार्य करता रहता है, लगातार कार्य करता रहता है। हार्ट हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो हमेशा कंटिन्यू कार्य करता रहता है, कभी नहीं रुकता है। इसको मतलब रेस्ट करने के लिए कुछ मिली सेकंड का समय मिलता है, मिली सेकंड का, सेकंड का भी नहीं, मिली सेकंड का समय मिलता है हार्ट को रेस्ट करने के लिए। तो हार्ट हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो बिना थके लगातार कार्य करता रहता है। ठीक है, तो हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंडक्शन सिस्टम है क्या, यानी कंडक्शन सिस्टम क्या है। कंडक्शन सिस्टम इज मेड अप ऑफ, यानी कंडक्शन सिस्टम जो है वो बना हुआ है किससे किससे, कंडक्टिंग सेल्स से मिलके, कंडक्टिंग सेल्स एंड मसल सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स और मसल सेल्स से मिलके बना हुआ है कंडक्शन सिस्टम। ठीक है, विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ कार्डियक मसल, यानी जो कार्डियक मसल को कंडक्शन कराने के लिए क्या है, स्पेशल होता है। ठीक है, या फिर हम कह दें हार्ट को हमारे कंडक्शन कराने का कार्य होता है उसका। ठीक है, हो सकता है कि आपको ये क्लियर विजिबल ना हो, पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कंडक्शन सिस्टम इज मेड ऑफ कंडक्टिंग सेल्स एंड मसल सेल्स विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ हार्ट, या फिर हार्ट मसल्स कह दीजिए। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हम लोग का हार्ट का कंडक्शन कैसे होता है, यानी कैसे हार्ट धड़कता है। देखिए, हम पीछे आप लोग बता चुके हैं कि न्यूरॉन होता है, तंत्रिका तंत्र होता है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। यानी नर्वस सिस्टम कहे तो हम हंसे, कहे तो रोए, कहे तो गाएं, यानी नर्वस सिस्टम का हम समझ लीजिए कठपुतली है, यानी वो अपने इशारे पे हमको चलाता है। यानी हमारे बॉडी का जितना भी सारा पार्ट्स है वो सभी किसके इशारे पे चलता है, नर्वस सिस्टम के इशारे पे चलता है। जैसे हम अपने हाथ को उठा रहे हैं, ये किसके इशारे पे हुआ, नर्वस सिस्टम के इशारे पे। हम बोल रहे हैं, किसके इशारे पे, नर्वस सिस्टम के इशारे पे। हम चल रहे हैं, किसके इशारे पे, नर्वस सिस्टम के इशारे पे। तो ये सब किसके इशारे पे हो रहा है, नर्वस सिस्टम के इशारे पे हो रहा है। हम लोग का हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो उसके इशारे पे नहीं नाचता है, यानी नर्वस सिस्टम के इशारे पे नहीं नाचता है। ये किसके इशारे पे नाचता है, ये खुद अपने ही इशारे पे नाचता है, यानी ये अपने मन का मालिक है। यानी इसको मन करेगा कि हाँ हम धड़के तो धड़केगा, नहीं मन किया कि नहीं अब हम नहीं धड़केंगे, हम थक गए, उब गए, तो स्टॉप हो जाएगा, और स्टॉप हो गया देन ह्यूमन भी स्टॉप हो जाएगा, उसका लाइफ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हार्ट है ये कैसे अपने आप को कंडक्ट करा लेता है, कैसे अपनी हार्ट बीट चलाता है, तो उसी को हम बताने वाले हैं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आपको कहीं सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। हमारे हार्ट में दो नोड होते हैं, एक होता है एसए नोड और एक होता है एबी नोड। एसए नोड, एबी नोड, इसके साथ साथ होता है बंडल ऑफ हीस पुरकिंजे फाइबर।
ठीक है। इनका रोल होता है, इनका मेन रोल होता है हार्ट को क्या कराने में, कंडक्ट कराने में। ठीक है। इन सभी से ये सभी मिलके हार्ट को कंडक्ट कराते हैं। अब कैसे कंडक्ट कराते हैं, देखिए हमारे हार्ट में एक स्पेशल प्रकार की मसल पाई जाती है। उस मसल का क्या नाम है, हम बता चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि हमारे हार्ट में एक स्पेशल प्रकार की मसल पाई जाती है, जिस मसल को हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है। हम मसल के 3 टाइप बता चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक तो वॉलंटरी मसल और एक इनवॉलंटरी मसल और एक कार्डियक मसल। यानी वॉलंटरी मसल वो होती है जो इच्छा पे कार्य करे, इनवॉलंटरी मसल जो अनिच्छा पे कार्य करे। तो जो हम लोग का कार्डियक मसल होता है वो इनवॉलंटरी मसल का ही एक प्रकार है, लेकिन इसको हम उससे अलग रहते हैं क्योंकि इसमें कुछ वॉलंटरी मसल की प्रॉपर्टी होती है, कुछ इनवॉलंटरी की, मतलब दोनों की मिक्सअप प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल कहते हैं, हार्ट की मसल कहते हैं। ठीक है। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, हार्ट के किस लेयर में कार्डियक मसल पाई जाती है, तो हार्ट की जो मायोकार्डियम वाली लेयर होती है वहां पे कार्डियक मसल पाई जाती है। ठीक है। हार्ट की कितनी लेयर होती है ये बता चुके हैं हम, हार्ट की कितनी लेयर होती है, हार्ट की 3 लेयर होती है। कौन कौन, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो भी कंडक्शन सिस्टम होता है उसी मायोकार्डियम मसल की वजह से होता है, यानी उसी कार्डियक मसल की वजह से होता है, उसे हम कार्डियक मसल कहते हैं। ठीक है। हार्ट कंडक्ट करता है तो उसी कार्डियक मसल की वजह से कंडक्ट करता है। देखिए सबसे पहले फिगर में देख लीजिए, ये जो फिगर हम बनाए हैं इसमें आपका ये जो आपको 4 बॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे एट्रियम है और वेंट्रिकल है। यानी ये हम लोग का राइट एट्रियम है, ठीक है, और ये लेफ्ट एट्रियम है। ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। हम बताए थे कि हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन से, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। और जो हम लोग की एंडोकार्डियम लेयर होती है हार्ट की, वो इन्हीं चैम्बर की दीवार पर होती है। यानी ये जो चैम्बर है इस चैम्बर के दीवार पर होती है कौन, एंडोकार्डियम मसल। ठीक है। एंडोकार्डियम मसल कहाँ होती है, इस दीवार पर होती है। वेंट्रिकल में भी ऐसे होता है। ठीक है। इसके दीवार पे मसल होगी एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम कहाँ होती है, हमने कहा कि मायोकार्डियम की कंडक्शन कराने का पूरा कार्य करता है। ठीक है। मायोकार्डियम मसल कहाँ होती है, तो ये जो आपको सभी स्पेस दिख रहा है ये, यानी हार्ट का जो चैम्बर है उस चैम्बर के चारों तरफ मायोकार्डियम मसल होती है। यानी ये पूरा किससे भरी होती है, मायोकार्डियम मसल, ये सब मायोकार्डियम मसल होती है। हार्ट की सबसे थिक लेयर कह लीजिए, फिर थिक मसल कह लीजिए। कौन सी थिक मसल होती है, थिक लेयर कौन सी होती है, वो है मायोकार्डियम। ठीक है। हार्ट की सबसे थिक मसल कौन सी है, मायोकार्डियम है। ठीक है। मायोकार्डियम बनी किसकी है, कार्डियक मसल से बनी है। ठीक है। तो ये सभी किससे हैं, ये सब में क्या है, मायोकार्डियम मसल है। ठीक है, कार्डियक मसल है। इस कार्डियक मसल में सभी कार्डियक सेल होते हैं, लेकिन कुछ इसमें स्पेशल प्रकार के भी सेल होते हैं। कुछ स्पेशल प्रकार के सेल होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये सेल है, ये स्पेशल प्रकार के, ये भी है कार्डियक सेल ही, यानी ये भी मसल सेल्स है, मायोकार्डियम वाले सेल्स ही है, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टी अलग है। ठीक है। यही जो सेल है जिनकी प्रॉपर्टी अलग है, यही हार्ट को कंडक्ट कराने का कार्य करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो हम लोग का राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम के सबसे टॉप पे पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एसए नोड, एसए नोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसए नोड। एसए नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, सिनोएट्रियल नोड। इसी सिनोएट्रियल नोड को हम पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। पेसमेकर क्यों कहते हैं, अभी इसको हम आपको बताएंगे कि पेसमेकर भी क्यों कहते हैं। ठीक है। तो देखिए ये जो सेल होता है, यानी ये जो एसए नोड होता है, ये ऑटो एक्साइटेबल सेल होता है। ऑटो एक्साइटेबल सेल होता है। ऑटो एक्साइटेबल सेल का मतलब ये स्वयं एक्साइट हो जाता है, यानी अपने आप ही एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होके मैसेज ट्रांसमिट करता है, किसको, हार्ट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है। यानी जैसे ही ऑटो एक्साइट होता है ये मैसेज तुरंत आगे भेजने लगता है, यानी यहाँ से एक्साइट हुआ, अभी एक्साइट होकर मैसेज आगे भेजता है, इधर 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 मैसेज भेजने लगेगा। किस लिए मैसेज भेजेगा, मैसेज इसलिए भेजेगा कि हार्ट क्या करे, कंडक्ट करे। तो
इसका मैसेज ये नीचे की तरफ भी आता है, इधर भी जाता है, इधर भी आता है, ठीक है। तो इसका जब तक मैसेज इधर आता है उतना ही समय में इधर भी आता है, जिसे हम एबी नोड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब एबी नोड के पास मैसेज आता है इसका, तो एबी नोड इसके मैसेज को 0.1 सेकेंड के लिए स्लो कर देता है। यानी जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हम चालू करते हैं, तो मान लीजिए इस रूम में जो लाइट जल रही है, उस लाइट का हमने यहाँ पे स्विच लगाया और यहाँ पे स्विच हम जैसे ही ऑन किए तुरंत लाइट चल गई। तो ये मान लीजिए यहाँ से स्विच ऑन हुआ, यानी ये स्विच ऑन किए, इधर की लाइट सारी जल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आया तो ये इस पे यहाँ पे हमने एक मान लीजिए कुछ ऐसा लगा दिया जो लाइट को थोड़ी स्लो कर दे। तो इसने लाइट को क्या किया, थोड़ी देर के लिए स्लो कर दिया। क्यों स्लो कर दिया, यानी इसने एबी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब इस एबी नोड ने उस मैसेज को स्लो क्यों किया, इसलिए स्लो किया क्योंकि जब ये मैसेज आता है कंडक्शन का, तब एट्रिया क्या करता है, कंडक्ट करता है, यानी एट्रिया सिकुड़ता है, ठीक है। यानी यहाँ से ये मैसेज आया सिकुड़ने का, तो ये एट्रिया के पास जब तक पहुंचता है तब तक एट्रिया सिकुड़ जाए, इसलिए ये उसको 0.1 सेकेंड क्या करता है, डिले कर देता है, लेट कर देता है, ताकि एट्रिया पूर्ण रूप से क्या हो, सिकुड़ जाए और एट्रिया का सारा ब्लड किस में चला जाए, वेंट्रिकल में चला जाए। और ध्यान रखिएगा कि दोनों एट्रिया एक साथ ही सिकुड़ेंगे, एक साथ ही कंडक्ट होंगे। अब ये नहीं कि एट्रिया अभी कंडक्ट हो गया तो लेफ्ट एट्रियम कहेगा कि हम 5 मिनट बाद कंडक्ट होंगे, 5 मिनट बाद सिकुड़ेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ ही सिकुड़ेंगे, ठीक है। यानी एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एक साथ ही रिलैक्स होंगे, ठीक। तो इसलिए इसको 0.1 सेकेंड के लिए क्या करता है, डिले कर देता है। डिले करने के बाद ये मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स हो गई एट्रिया। अब रिलैक्स होने के बाद से अब यहाँ से मैसेज कहाँ जाता है, यानी ये एबी नोड आया, एबी नोड ने उसको स्लो किया थोड़ी देर के लिए। स्लो करने के बाद से मैसेज पहुंचता है बंडल ऑफ फिश में, यानी ये बंडल ऑफ फिश है। इस बंडल ऑफ फिश से मैसेज चारों तरफ जाता है, यानी इससे भी मैसेज इधर जाता है, इधर जाता है, और यहाँ से बंडल ऑफ फिश से जुड़े होते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या जुड़े होते हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो बंडल ऑफ फिश से मैसेज चला जाता है पुरकिंजे फाइबर में, ठीक है। और पुरकिंजे फाइबर में जब मैसेज आता है तो बहुत तेजी से फ्लो होता है, ठीक है। तेजी से फ्लो होने का रीजन होता है कि फाइबर होते हैं, पतले पतले होते हैं, इसलिए इसमें मैसेज बहुत तेजी से फ्लो होता है, ठीक है। तो इसका भी मैसेज जब तक इधर जाता है ये दोनों वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यानी मैसेज इधर पहुंचा, ये वेंट्रिकल क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स हो गए। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स हो रहा है उस समय हम लोग का एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स हुआ, ऐसे यानी ऊपर से तुरंत वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बार हम लोग का वेंट्रिकल बंद हुआ तो हम लोग का एट्रियम क्या हुआ, खुला। और जब एट्रियम बंद हुआ तो वेंट्रिकल खुला, वेंट्रिकल बंद हुआ तो एट्रियम खुला, एट्रियम बंद हुआ तो वेंट्रिकल खुला, वेंट्रिकल बंद हुआ तो एट्रियम खुला, ठीक है। ये क्यों होता है, सब एबी नोड की वजह से होता है, क्योंकि एबी नोड 0.1 सेकेंड इस मैसेज को डिले कर देता है यहाँ तक आने में। और थोड़ी मान लीजिए दूरी भी होगी, जाने में भी थोड़ा समय लगेगा यहाँ पे मैसेज। ये इसलिए होता है कि दोनों एक साथ ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक साथ न रिलैक्स हो जाए। मान लीजिए एट्रियम वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक साथ रिलैक्स हो गए, तो एक ही बार बॉडी का सारा ब्लड पूरा बाहर, फिर एक ही बार अंदर, फिर एक ही बार बाहर, तो इससे क्या होगा, रिदम उसका मिस्टेक हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एबी नोड होता है। तो ऐसे हम लोग का हार्ट पूरा कार्य करता है। देखिए यहाँ पे आप इसको ग्राफ के माध्यम से देख लीजिए। सबसे पहले एसए नोड होता है। एसए नोड क्या है, ऑटो एक्साइटेबल सेल है, ये तुरंत एक्साइट होता है। और एसए नोड एक्साइट होगा, एक्साइट होके मैसेज भेजा किसके पास, इंटरनल पाथवे। इंटरनल पाथवे क्या है, यही इसके बीच भी कुछ सेल होते हैं, ठीक है। इन सेल के पास मैसेज भेजा, इस मैसेज में यानी इंटरनल पाथवे में सेल मैसेज गया, यहाँ से मैसेज कहाँ जाता है, एबी नोड के बाद। एबी नोड क्या करता है, स्लो डाउन सिग्नल 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, यानी ये क्या किया, मैसेज को, सिग्नल को क्या किया, 0.1 सेकेंड के लिए स्लो कर दिया। अब स्लो करने के बाद से एबी नोड से मैसेज आता है कहाँ पे, बंडल ऑफ फिश में।
बंडल ऑफ फेस में मैसेज जाने के बाद से लास्ट में जाता है पुर्किंजे फाइबर में, और पुर्किंजे फाइबर से मैसेज जाता है कहाँ पे, वेंट्रिकल में जाता है। और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक साथ रिलैक्स होंगे, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक साथ रिलैक्स होंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि वेंट्रिकल एक हमारा राइट वेंट्रिकल अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और लेफ्ट वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं, वो दोनों एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक ही साथ रिलैक्स होंगे, एक ही साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक ही साथ रिलैक्स होंगे। ठीक है, अब हम बताएंगे पेसमेकर, यानी पेसमेकर क्या है। पेसमेकर की आपने मूवी में भी नाम सुना होगा, पेसमेकर। पेसमेकर क्या है, कभी कभी व्यक्ति का ये जो एसए नोड होता है, एसए नोड क्या होता है, खराब हो जाता है। जब एसए नोड खराब हो जाता है तो उसके अंदर ये मैकेनिकल यानी एक मशीन होती है, उस मशीन को इसके अंदर लगाया जाता है, हार्ट में, हार्ट पे लगाया जाता है, ताकि वो हमारे हार्ट को क्या करे, कंडक्शन का सिस्टम दे, यानी वो पेसमेकर कंडक्शन का सिस्टम देगा और हमारा हार्ट क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो पेसमेकर क्या है, बाहर से लगाई जाने वाली एक मशीन है जो हमारे हार्ट को कंडक्ट कराने का कार्य करता है, यानी हमारी हार्ट बीट कंटिन्यू बनी रहे, उसको चलाने का कार्य करता है पेसमेकर। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। उम्मीद करते हैं आपको जो भी हमने यहाँ पे बताया है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि कोई पॉइंट, कोई बातें नहीं समझ में आई होगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय। धन्यवाद।